हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे बन रही है हमारी चाय। तो ये है सुबह की चाय। वैसे तो हम पहले ही पी चुके थे तीनों ही, क्योंकि घर पे हम ही थे, मैं और भैया और मेरी सिस्टर आई थी। तो यहाँ पे डैडी आ गए हैं ड्यूटी से, तो उनके लिए बना रही हूँ मैं। तो बस डैडी को मैं चाय दे दूँगी और दूसरे चूल्हे पे मैंने चढ़ाए हैं आलू। और जब तक आलू आएंगे तो तब तक मैंने आटा गूँध लेना है। तो आज कुछ बनाने हैं मैंने प्याज के परांठे और कुछ सिंपल परांठे बनाने हैं। और कुछ साथ में बना दूँगी मैं चपाती, क्योंकि मैं ज़्यादा चपाती खाती हूँ, मैं परांठे कम ही खाती हूँ। तो अपने लिए भी मैं थोड़े चपाती बना दूँगी, एक परांठा भी ले लूँगी और साथ में डैडी के लिए भी मैं थोड़ी चपाती बना दूँगी और थोड़े परांठे बना दूँगी। तो बस ये आटा गूँध के और इसको मैं रख दूँगी यहाँ पे 10 मिनट के लिए। और उससे होता ये है कि आटा जो होता है ये सॉफ्ट हो जाता है पकाने के टाइम पे, फिर अच्छा हो जाता है 10-20 मिनट अगर रखा हो तो बस यहाँ पे मेरी सिस्टर ने काट दिया है प्याज और यहाँ पे मैं कोट रही हूँ साथ में थूम। तो लहसुन तो मैं इसलिए कोट रही हूँ क्योंकि ये कड़ी में डालना, और वो प्याज इसलिए कर रही है क्योंकि वो प्याज वाले परांठे भी बनाने हैं और साथ में कड़ी में भी डलेगा प्याज। तो वो प्याज का कर रही है और मैं यहाँ पे लहसुन का कर रही हूँ। और साथ में चल रही हैं हमारी गप्पे बहुत सारी। तो बस इसने कोट दिए और यहाँ पे इसने मिर्ची भी काट ली है। तो बस यहाँ पे आलू भी हमारे गल चुके थे, तो यहाँ पे मैं तोड़ रही हूँ आलू और बस इनको काट लूँगी मैं। और मैं आपको बताती हूँ कढ़ी का सिंपल वे बनाने का, क्योंकि मैं पहले मेरा और तरीका था बनाने का, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी मम्मा से सीखा था, यहाँ सासू मॉम से सीखा था कि ऐसे सिंपल वे में बनानी है तो बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने उनसे सीखी हुई है, तो इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है सिंपली वे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया तेल और उसके बाद डाल दिया मैंने प्याज, उसके बाद डाल दिया मैंने लहसुन थोड़ा सा, और उसके बाद डाल दिया मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी ऐसी मिर्च, और थोड़ी मैं सब्ज़ मिर्ची ऊपर से डालूँगी। उससे क्या होता है कि टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस मैं ये लैडल की सहायता से इनको मैश कर लूँगी। तो ऊपर से मैंने डाल दिया है दही, और दही थोड़ा खट्टा था और मैंने थोड़ा सा इसमें पानी मिला दिया है ताकि ये जो है एक तो पतली बन सके और इसका थोड़ा सा खट्टापन दूर हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टी होगी फिर भी नहीं खाई जाती। तो बस यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ परांठे की तैयारी। पहले मैं एक चपाती बना लूँगी और उसके बाद मैं परांठे। और परांठे के लिए मैंने प्याज में सच कुछ भी नहीं डाला है, उसमें सिर्फ मैंने सब्ज़ मिर्ची डाली है और साथ में डाला है मैंने नमक, और कुछ भी नहीं डाला है, बस यही सिंपल सा डाला है और बहुत टेस्टी बने थे ये। तो बस यहाँ पे मैं डाल के और मैं अपनी सिस्टर को बोल रही हूँ पहले भैया को डाल के दे, वो हो चुके थे तैयार और मेरी सिस्टर ने भी निकलना है। तो वहाँ पे मेरी सिस्टर डाल रही है भैया के लिए, तो पहले भैया को दे देंगे और उसके बाद जब पकते जाते हैं तो फिर मेरी बहन भी खा लेगी। तो इसने भी भैया के साथ ही चले जाना है, क्योंकि भैया ने भी ट्यूशन पढ़ानी है और इसने भी ट्यूशन पढ़नी है। भैया की भी 10 बजे है और इसकी भी 10 बजे ही है वहाँ पे। तो ऐसे ये जहाँ पे ये पढ़ती है तो वहीं पे भैया भी लगे हुए हैं, लेकिन ये ट्यूशन भैया के पास नहीं पढ़ती है, ये ट्यूशन अपने घर के पास ही पढ़ती है उधर। क्योंकि अगर ये भैया के पास पढ़ने लगे तो इससे फिर दूर पड़ता है, क्योंकि भैया फिर वैसे तो स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं वो, लेकिन फिर वो एक ही सब्जेक्ट की पढ़ा रहे हैं, तो इसको फिर 3 सब्जेक्ट की पढ़नी पड़ती है। तो यहाँ जहाँ इसको फिर तीनों सब्जेक्ट मिले तो वहीं पे वो ये पढ़ने लगी। तो इसलिए, वरना इसने भैया के पास ही पढ़नी थी। तो बस साथ में आ भी जाना था और साथ में चले भी जाना था, क्योंकि
जहाँ पे इसका स्कूल है तो वहीं से और जहाँ हमारा घर है तो हमारे घर से ही गुज़रते हैं, घर के बाहर से ही गुज़रते हैं भैया भी। तो बंदा ले भी जाता है और छोड़ भी जाता है, बट फिर वही है कि तीनों ट्यूशनें एक जगह नहीं थी, तो उसकी वजह से ये फिर दूसरी जगह पढ़ने लगी है। तो बस ये मैं दे रही हूँ इनको, एक दे दिया मैंने परांठा भैया को और एक दे दिया सिस्टर को। तो बस ये लास्ट बचा था प्याज, और इसकी मैं बना दूँगी डैडी के लिए, और उसके बाद मैं बना लूँगी थोड़ी सी चपाती। और इस चपाती बनाने के बाद मैं थोड़ा सा काम वगैरह करूँगी, और उसके बाद फिर हमारे खाने का टाइम हो जाएगा, और रहे सिर्फ घर पे मैं और डैडी। तो बस मैं और डैडी भी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं कड़ी को दिखा देती हूँ। तो ऐसी ऐसी बनी थी और बहुत टेस्टी बनी थी ये। तो और इसके बाद अभी बस अभी हमारे खाने का टाइम हो रहा है, और जहाँ पे मैं दूध को कर लेती हूँ गर्म जो लाया है, और यहाँ पे मैं चीर रही हूँ खीरा, क्योंकि खीरा हो तो बंदा खा लेता, अगर नहीं हो तो फिर कहाँ से खाना है, लेकिन इस टाइम पे है। तो यहाँ पे मैंने डाल दी हुई है भैया सॉरी डैडी के लिए खाना, तो खुद के लिए भी मैंने डाल लिया था और खा लिया था। और उसके बाद इधर आप किचन की हालत दे सकते हो, तो ऐसा यहाँ पे गंद मचा हुआ है। तो ये मैंने बर्तन वगैरह सारे अब उठा के तो बाहर ले जाऊँगी, और बाहर से बर्तन वगैरह साफ़ करके, तो बस मैं बर्तन साफ़ कर लिए हुए हैं। तो आ गई हूँ मैं अंदर, और अभी जो अंदर के कुछ बर्तन थे ये मैं यहीं पे साफ़ कर लूँगी। और कुछ कप्स वगैरह मैं नहीं लेती हूँ बाहर, क्योंकि इनका जो होता है टूटने का डर होता है, तो मैं अंदर ही रहने देती हूँ इनको। तो ये कुछ बर्तन रह गए थे अंदर, तो ये मैं यहाँ पे कर लूँगी। और यहाँ की सिंक वगैरह भी मैं कर लूँगी साफ़। और उसके बाद ये कप्स वगैरह ऊपर वाली शेल्फ में सेट कर दूँगी, क्योंकि ये नीचे नहीं रहते हैं, ये ऊपर ही रखते हैं हम, ऊपर वाली शेल्फ। तो बस यहाँ से मैं कर दूँगी सफाई। और इस साइड हीटर वगैरह है, तो इसको भी मैं कर दूँगी साफ़। तो बस यहाँ पे मैंने कर दी है साफ़। और यहाँ पे बची है कड़ी, तो इसको मैं लगा दूँगी फ्रिज में, और फ्रिज में लगा के, और उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी फिर से। तो झाड़ू वगैरह लगा के, और यहाँ पे मैं किचन तो अच्छे से कर ली है साफ़। और फिर उसके बाद मैंने चढ़ा दिए थे राजमा, और राजमा के लिए मैं बस अभी तड़के की तैयारी कर रही हूँ। और तड़के में मैंने इस टाइम पे काट रही हूँ प्याज और टमाटर काट ली हूँ मैंने। तो बस यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ। और मैं किसी दिन मैं आपको इसकी पूरी रेसिपी शेयर करूँगी इसकी, क्योंकि जो हमारे घर का मतलब जो बनाने का सिस्टम है ना, वो होता सिंपल ही वे में, लेकिन एंड में सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। तो मैं किसी दिन शेयर करूँगी, आज तो शेयर नहीं कर पाई। तो बस मैं कर दूँगी यहाँ पे। और मैं आपको फिर दिखाती हूँ टमाटर जो यहाँ पे मैंने डाल दी हुए हैं। ऊपर से टमाटर डाल के मैंने ये ऊपर से डाल दिया पानी, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसा हो गया हमारा मसाला। और इसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा दही डालना है, उससे क्या होता है कि थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है। वैसे तो खट्टापन इससे टमाटर से भी आ जाता है, लेकिन डैडी बोलते हैं थोड़ा सा दही डालना है। तो फिर मैं डाल दिया थोड़ा सा दही। और इसके बाद दही डाल के भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मैं करूँगी एक दिन किसी दिन शेयर, या तो मैं शॉर्ट वीडियो डालूँगी इसकी, या फिर फुल वॉचिंग में देखना, आप ब्लॉग में देखोगे। तो बस मैं डाल देनी है यहाँ पे, दिखा लेती हूँ मैं आपको। पहले ये दही डाल के ऐसा इसका कलर आया और ऐसा मसाला बना हुआ है। तो बस यहाँ पे मैं अभी डाल दूँगी ऊपर से राजमा।
और राजमा पहले डालने हैं मैंने थोड़े राजमा, और ये राजमा डाल के और इनको लैडल की सहायता से इनको थोड़ा सा घोट लेना है। और फिर उसके बाद हमने डाल देने हैं ऊपर से पूरे राजमा, लेकिन इनको उबाला आने तक का वेट करना है। फिर ये ट्रिक्स मैंने सीखी है, कुछ हस्बैंड से सीखी है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और राजमा तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, और राजमा बनाना मैंने उन्हीं से सीखे हुए हैं। तो बस इसको उबाला आने पे और ऊपर से डाल देंगे पूरे राजमा, और फिर बस और बाकी मसाले वगैरह तो मैंने डाल दिए थे, नमक वगैरह मैंने डाल दिया, और बस इसे मैं उबाला आने तक का वेट करूँगी, अच्छे से इसको होने दूँगी। और दूसरे चूल्हे पे मैंने चढ़ा दी हुई है ये चावल चढ़ा दिए हुए हैं। और जब मम्मा घर पे होते हैं तो उनके लिए फिर दोपहर के लिए चपाती भी बनाने होते हैं, लेकिन आज मम्मा घर पे नहीं है तो आज चपाती भी नहीं बनाने हैं, तो बस ये खा लेंगे। और भैया भी राजमा नहीं खाते हैं, तो उनके लिए सुबह वाली कड़ी बची हुई है, तो बस यहाँ पे मैंने डाल दी हुआ है डैडी के लिए खाना, और यहाँ क्लिप्स सही से नहीं आई है, और बस मैं भी खा रही हूँ दोपहर का खाना। और खा पी के बस फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगी। और आज ऐसे ही 2-2:30 का टाइम हो गया था। वैसे तो हम दोपहर का खाना 2:30 बजे खाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी थोड़ी रेस्ट भी होती है, और आज कुछ रेस्ट भी नहीं हुई और पता भी नहीं चला कि मैंने काम क्या किया। थोड़े से कपड़े थे धोने वाले, वो भी नहीं धोए हैं मैंने, सिर्फ डैड के धोए हैं ड्यूटी वाले बस, और कोई कपड़ा नहीं धोया मैंने। हुआ क्या था कि मेरा हाथ जल गया था थोड़ा सा, तो उसमें बड़ी ज़्यादा जलन हो रही थी, पानी नहीं लग रहा था, तो मैं आज के लिए फिर रहने दिए, तो सिर्फ डैडी के धोए मैंने। तो बस आज के लिए बस इतना ही था, और मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे बताते रहना मेरी कहाँ पे गलती हो रही है और कहाँ पे मैं सही कर रही हूँ, कहाँ पे मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक नई हूँ, अभी तक सीख रही हूँ सब कुछ, तो मुझे इतना ज़्यादा एडिटिंग वगैरह का भी नहीं पता चलता है। तो आप प्लीज़ सारे मुझे बताते रहना, क्योंकि मुझे नहीं पता है ना इतना ज़्यादा इसके बारे में, तो बस अभी सीख ही रही हूँ मैं। तो मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।